तुमने गलत किया है तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, वरना समाज को मैसेज क्या देंगे। यदि दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतरवाई, पाप तो कर ही लिया, और यदि उसे दंड ना मिलता, कृष्ण समझा देते और समझ जाता, तो फिर उसे दंड ना मिलता, और दंड ना मिलता तो फिर तो लोग कहते वाह हम भी साड़ी उतारेंगे द्रौपदी की, हम भी किसी का चीर हरण करेंगे, क्योंकि दंड तो मिलना ही नहीं। दंड मिलना जरूरी था ताकि समाज को यह मैसेज जाए कि गलत करोगे तो परिणाम दुर्योधन जैसा होगा, सर्वनाश। तो कृष्ण को तो व्यवस्था बनानी थी, तो भगवान खुद नहीं चाह रहे थे कि समझे, वरना भगवान समझा को समझे ना। लेकिन ना समझाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, वरना आप लोग सवाल करते कि खींची तो थी दुर्योधन ने साड़ी, क्या हुआ उसका, आप सवाल करते। कम से कम अब सवाल करोगे तो ये तो उत्तर है कि खींची थी तो सर्वनाश हुआ। भगवान चाहते थे कि सर्वनाश हो, इसलिए तो बाद में ये बात गांधारी समझ गई, ये बात माता गांधारी समझ गई। अच्छा तुम चाहते ना तो रोक लेते, पर तुमने नहीं चाहा, भगवान को श्राप दे दिया गांधारी माँ ने आखिरी में, कि जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मरे हैं मेरे सामने, तुम्हारे सामने तुम्हारा वंश आपस में लड़कर मरेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, ये गांधारी माता का श्राप था। लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं हमारे को तुमने श्राप दे दिया माता, चलेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने जो गलत किया है, समाज के सामने एक न्याय व्यवस्था तो होगी ना। रावण ने गलत किया, सबने समझाया, समझ नहीं आया, क्योंकि राम खुद उसे समझाना नहीं चाहते थे, क्योंकि समझाते समझ जाता तो क्या होता, फिर तो कोई भी किसी की भी औरत को चुराता और चुरा के कहता जी राम जी मैं आपकी शरण में आ गया। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले, विनाश काले। सुनो, आप लोगों को यदि हमारी बातें समझ में आ रही हैं, आजकल के बच्चों को माता पिता की बातें समझ में आ रही हैं, तो समझ लो कि भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, और समझ में नहीं आ रही है मतलब नाश सिर पे मंडरा रहा है, विनाश का टाइम है। इसलिए माता पिता की, गुरुजनों की बातें कृष्ण समझाए और दुर्योधन नहीं समझा, मतलब दुर्योधन के सिर पर काल नाच रहा था, सर्वनाश नाच रहा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यदि हम समझ रहे हैं अपने माता की बात, पिता की बात, गुरुजनों की बात, तो समझ लो कि ये प्रभु की कृपा है, प्रभु हमें बचा रहे हैं नाश से। यदि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं, तो समझ लो कि भगवान आपको बचा रहे हैं सर्वनाश से। और यदि मैं आपको समझा रहा हूं और आप नहीं समझना चाहते, मतलब आप पतन की ओर जाना चाहते हैं। जैसे कोई लड़की, कोई लड़का गलत राह पर चले गए, मैंने समझाया बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है, यदि समझ गया तो समझ लो कि इसे भगवान समझाना चाह रहे हैं, इसे ईश्वर मौका देना। और यदि नहीं समझा तो समझ लो कि इसके नाश का समय है। समझ में आ रही है बात? तो भगवान के इशारों से ही सब चल रहा है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, यह भी ईश्वर की मर्जी है, और आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यह ईश्वर का दंड है। दंड किस आधार पर होता है? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ महाभारत में, क्या कृष्ण की गलती है? उत्तर दो, उत्तर दो। छोरा, चश्मा लगाने वाले भैया बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, क्या कृष्ण की गलती है? बोलो, क्या गलती है कृष्ण की? क्या कृष्ण ने कहा था कि तुम किसी महिला के कपड़े उतारो? बोलो, क्या भगवान ने कहा था
कि तुम द्रौपदी का चीरहरण करो? जब किया है तो फिर दंड के लिए अब तैयार रहो। तो दुर्योधन का जो सर्वनाश हुआ वो कृष्ण के कारण नहीं हुआ, वो दुर्योधन के कर्मों के कारण हुआ। रावण का सर्वनाश हुआ तो राम के कारण नहीं, रावण के कर्मों के कारण। तो आपको यदि दंड मिल रहा है तो वो आपके कर्मों का दंड है, ना कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान किसी को, बोलो, भगवान तो दुख से बचने के मौके देते हैं। समझ जाओ, गलतियां ना करो, समझ जाओ, गलतियां ना करो। हनुमान जी ने जाके समझाया ना रावण को, समझ जा। क्यों नहीं समझा? समझ गया होता तो सर्वनाश ना होता। तो भगवान केवल न्याय करते हैं। तुमने गलत किया है, यदि आज आप सुखी हैं ना तो आपने कोई अच्छा काम किया होगा, पुण्य किए होंगे तो आप सुखी हैं। आज आप दुखी हैं ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। इसलिए दोष मत दो किसी को। कोई जन्म में हमसे कोई हुआ होगा, हमें नहीं पता, उसका फल आज मिल रहा है। इसलिए ये सब कर्मों के हिसाब किताब से चलता है। ईश्वर तो केवल न्याय करते हैं। तुमने बुरा किया होगा, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, इसलिए दोष किसी को मत दो। हम ही दोषी हैं। हम कौन हैं? हम ही दोषी हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति किस पर नहीं आई ये बताओ? कौन बचा है संसार में विपत्ति से? आएगी, और वो हमारे कर्मों का फल होगा। इसलिए हंसते हंसते ही उसे रखिएगा। इंद्र कहते हैं हमें कथा सुनाओ। तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। ये भागवत आप लोग जो सुन रहे हैं ना, भगवान सुनाना चाह रहे हैं इसलिए सुन रहे हो, वरना ये भागवत तो इंद्र को भी सुनने को नहीं मिली। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत जी की आपने पोथी पाठ बिठाई, अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए। अभी 18 सितंबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ हैं, आप भी बिठा सकते हैं। जब सुखदेव भगवान इंद्र को विदा करते हैं, 7 दिन की कथा में परीक्षित जी का उद्धार हुआ, स्वर्ग पे तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे भागवत जी, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला गया, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इंद्र चरणों में गिर पड़े सकता, क्योंकि संसार झूठा है तो अच्छा कैसे होगा? झूठे लोग अच्छे कहां होते हैं? संसार में सिवाय धोखा के क्या है बताओ? अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है बताओ? बोलो, कौन? सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? जोर से, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम बताओ। ए पंचायती मैया, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम बताओ। बोलो मेरी मां, 7 दिन तक आपको ही बोलना है। अब सबसे बड़े धोखेबाज का नाम? मोबाइल वाले भैया बताओ, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम? सबसे बड़े धोखेबाज का नाम है मन। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? और आप लोग इस मन के धोखे में आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं, इस धोखेबाज मन का भरोसा ना करो। यह मन बड़ा चंचल है, धोखा देता है। आज मन यहां लगेगा, कल मन यहां लगेगा, है ना? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा चंचल है, इसलिए मन का भरोसा। इसलिए ज्ञानी लोग अपने मन का भरोसा
ज्ञानी लोग कभी अपने मन का भरोसा नहीं करते। ज्ञानी लोग सदा भगवान पर भरोसा करते हैं, मन पर भरोसा। सोचो कि जब आपका मन सगा नहीं है तो फिर आपके रिश्तेदार, समाज, लोग, जब आपका मन आपको धोखा दे सकता है तो फिर और किस पे आप भरोसा करते हैं? मन तो आपके भीतर है। जब मन आपका सगा नहीं है तो कौन सगा होगा आपका? आप जो भरोसा करते हैं ना और बाद में रोते हैं। आप पहले भरोसा कर लेते हैं किसी पर और फिर आप रोते हैं और रोते रोते तसल्ली दिलाते हैं कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने। पहले आप भरोसा करते हैं, अब दिल टूटता है तो आप कहते हैं उसने तोड़ दिया। बुरा क्यों माने, करो ही क्यों? मीराबाई ने किस पे भरोसा किया? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो सच्चे भगवान, झूठे हम, सच्चिदानंद, सत चित भगवान सबके भीतर आनंद में रहने वाले, सत चित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। इसलिए आप किस में रहते हैं? आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? बोलो। सुख चाहिए कि आनंद? सुख में और आनंद में अंतर क्या है आप बताओ। भैया बताओ बेटा, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बोलो। लाल मैया, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। ठीक है। ओ लाल मैया, आप बताओ मेरी माँ, ये वाली लाल मैया, बताओ सुख में और आनंद में क्या अंतर है? ओ लाला, ओ भैया मोबाइल वाले, सरकार बैठ जाओ प्रभु। ओ छोटू, बैठो लाला, बैठ जा बेटा, बैठो। लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुख में और आनंद में क्या अंतर है? सुनो। सुख जो होता है ना, सुख के बाद दुख होता है। सुख का उल्टा क्या है? दुख। यदि सुख है तो दुख आएगा जरूर, क्योंकि सुख का स्वभाव है ना। जैसे ये सिक्का है, यदि ये सिक्का मेरे पास आया तो इसका ये हिस्सा आया तो ये भी आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एक पहलू आ जाए और दूसरा पहलू वहीं रह जाए। सिक्का आया है तो सिक्के के दोनों पहलू सिक्के के साथ ही आएंगे। उसी प्रकार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख और दुख ये पहलू हैं सिक्के के। जैसे दिन है तो रात होगी ही होगी, ये दिन रात पहलू है। क्यों? उसी तरह जैसे दिन रात सिक्के के पहलू हैं, सुख दुख सिक्के के पहलू हैं, तो सुख आएगा तो दुख आएगा जरूर। इसलिए आप लोग सारी जिंदगी भगवान से सुख मांगते हैं, पर सुख मिलता तो है, पर सुख के संग दुख आ जाता है। इसलिए सुख ना चाहो, सुख ना चाहोगे तो दुख से पीछा छूट जाएगा। दुखी वही है जो सुख चाहते हैं। इसलिए सुख मत चाहो, फिर क्या चाहें? बोले आनंद चाहो। हे प्रभु, हम आनंद में रहें, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। सुख का उल्टा, बोलो, सुख का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का और करोगे तो परमानंद हो जाएगा, तो बढ़ेगा वो, उसमें उल्टा कुछ नहीं, घटना नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सुखी नहीं है,
भगवान के भक्त तो सदा आनंद में हैं। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढो सुख। कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्रों में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, और सब सुख ढूंढ ढूंढ के मर रहे, सब चिंताओं में टेंशन में डूबे। इसलिए सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। आनंद कहां से आएगा? सत्संग से, भले काम से, समाज की सेवा से। हाँ, पत्नी से सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता है, पुत्र से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, लेकिन भगवान से सुख नहीं, आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, सब कहते हैं कि नंद के, क्योंकि नंद के आनंद हुआ है। क्यों? आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। क्यों मेरी मां, आप दुखी क्यों हो? क्योंकि सुख चाहती हो। आनंद चाहोगे तो सदा मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे। तो भागवत आपको सुख नहीं देंगी। भागवत आपको, भगवान आपको, सुदामा को कृष्ण ने क्या दिया? सुख दिया कि आनंद दिया? सुखी तो आप लोग ऑलरेडी हैं। सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। इसलिए संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग पेड़ की छांव में सो जाते हैं, लेकिन वो पेड़ की छांव में भी इतनी बढ़िया नींद लेते हैं कि आप 50,000 के पलंग में इतना बढ़िया नहीं सो पाते, 50,000 के गद्दे में इतनी बढ़िया नींद नहीं आती जितना वो खुले में सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्यों? आनंद है, इच्छाएं नहीं है। आनंद, सतचित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने प्रकार का होता है? भैया बताओ, चश्मा वाले, दुख कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? ज्यादा दुख, कम दुख? आप बताओ, पीले कुर्ता वाले भैया, कितने प्रकार का दुख होता है? नहीं है? दुख तो दुख है, दुख की भी कैटेगरी है। आप नहीं समझते, आज मैं समझाऊंगा। मैया, ओ पंचायती मैया, दुख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। दुख कितने प्रकार का? पहला दुख दैहिक, देह का दुख, बीमारी हो जाना, किडनी फेल हो जाना, है ना? शरीर में शारीरिक रोग, दवाई कर करके परेशान है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ये शारीरिक रोग है, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख, दैहिक। कौन सा दुख है? देह से मिला बीमारियां हैं नाना प्रकार की। जैसे मैया हमारी, ये दैहिक दुख से परेशान है। कौन सा दुख है? मोटापा ज्यादा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, फला फला फला। ये कौन सा दुख है? दैहिक। दूसरा दुख होता है दैविक, जो देवताओं से मिलता है। जैसे ज्यादा बारिश हो गई तो गांव के गांव डूब गए। अब जब घर डूब जाएगा किसी का
तो जिसका घर पानी में डूब जाए भैया वो सुखी तो होगा नहीं कि ताली बजा के नाच रहा है, अच्छा डूबा नहीं, वो बेचारा दुखी हो जाएगा, सारा सामान उसका बिगड़ जाता है कमाई बेचारे की। तो वो कौन सा दुख से दुखी हुआ? वो दैविक देवताओं का। अब किसान दुखी हो जाता है जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो फसल खराब, ओला गिरता है, ओला समझते हैं, ओला वृष्टि, बर्फ गिर जाती है, ओले गिरते हैं ना, तो सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, किसान बेचारा रोता है। कौन सा दुख है वो? देवताओं से मिला हुआ दैविक, एक दैहिक एक दैविक। तीसरा भौतिक, सांप ने डस लिया, बिच्छी ने डंक मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये भौतिक चीजों से, भौतिक प्राणियों से मिला हुआ दुख भौतिक दुख है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार का दुख होता है। बात समझ में आई? कितने प्रकार का दुख होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब थोड़ा थोड़ा परेशान, सुखी तो वही है जो भगवान के भरोसे है। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे है, मोहे तो भरोसो है। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, बोलिए भागवत भगवान। अब भागवत जी नारद जी ने सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण किए, शांति नहीं मिली, भक्ति महारानी उदास मिल गई। कहा महाराज हमें बड़े दुखी हैं। नारद जी सनकादियों से पूछते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कैसे होगा? बोले भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई गई तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भागवत सुनवाई गई, सारा दुख दूर हुआ भक्ति का, भक्ति महारानी का। नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज जी कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा भागवत जी से तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत जी से तर जाता है। कोई तरा? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाता है। कोई तरा? हाँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, पत्नी का नाम धुंधली देवी था, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। दक्षिण भारत की कथा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव उत्तमपुर, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, धुंधली नाम की ब्राह्मणी, दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से रहते। पंडित जी पूजा पाठ कर कर जो कमाते उसी से उनका गुजारा होता। समाज में बड़ी इज्जत थी, पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ था, पर लोग ताने बहुत मारते थे। पंडित जी आपके घर बेटा नहीं है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगता, आत्मदेव जी को, पंडित जी आपके बेटा नहीं है। अब पंडित जी पंडितानी को लोग ताने मारने लग गए। पंडित जी बड़े दुखी होते कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ करी, यज्ञ किया, जप किया, खूब अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ किए, पर संतान नहीं हुई। जो भाग्य का नहीं है वो नहीं ही मिलता, इसलिए जो नहीं मिलना उसके पीछे भागो मत। ईश्वर का विधान जान लो कि ये नहीं मिलना, खुश रहो। मिलना होता मिल जाता, नहीं मिल रहा है, ईश्वर की कोई लीला है, कोई बढ़िया चाहते होंगे भगवान, नहीं मिल रहा है, खुश रहो। आप लोग ना बड़े परेशान हो जाते हो, महाराज जी बेटा तो होना ही चाहिए, होना चाहिए।
भगवान करे आप सबके बेटा हो, बेटी हो, खूब बच्चे हो आपके, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? डॉक्टरों को भी तो बहुत दिखाया, बहुत पूजा पाठ भी करी, मन्नतें भी मांगी, नहीं हुआ, अब क्या करोगे? रोने से भी क्या होगा? रो के भी क्या पाओगे? रो तो रहे हो। इसलिए रो मत, परेशान मत हो। जो नहीं मिलता वो ईश्वर की मर्जी है। नहीं मिलता मतलब ये सोचो कि आपको बेटा मिलता तो आप उस बेटे को पाकर बहुत परेशान होते, बहुत बड़े संकट आते बेटे के बाद, तो ईश्वर ने आपको उन बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए बेटा दिया ही नहीं, क्योंकि देकर जाता ना तो ज्यादा कष्ट था। नहीं हुआ तो एक ही बात है कि नहीं हुआ, हो करके यदि नालायक निकल गया बेटा, यदि रास्ता भटक जाए ना तो माँ बाप को कहना पड़ता है कि इससे अच्छे तो हम बिना बच्चे के अच्छे थे। बेटा हो तो लायक ही हो, नालायक संतान ना हो। ना होना अच्छा है, हो करके वो नालायक निकल जाए वो बहुत सताता है। तो ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, कोई आप नहीं जानते ना कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन भगवान तो जानते हैं। इसलिए ईश्वर जिन्हें बच्चा नहीं देते तो सोच विचार कर ही नहीं देते। बच्चा क्यों होता है? माँ बाप का ऋण उतारने के लिए। जिसके सिर पर ऋण था वो तो आ गया चुकाने, तो जिसके सिर पर ऋण होता है उसके तो बच्चे होते हैं ऋण चुकाने के लिए। पर जिसके सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, भगवान उसे फिर झंझट से बचाते हैं कि जब ऋण है ही नहीं तो बच्चे की जरूरत ही नहीं, तू तो ऑलरेडी मुक्त है, तेरा बेटा तुझे क्या मुक्त करेगा, तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे मुक्त कर रखा है। और बेटे से ही सब होता है ऐसा नहीं। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। बच्चे से ही सब होता है ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, बच्चे हो जाएं तो बड़ी कृपा, ना होए तो भी कृपा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बेटा बेटी ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए दे दें तो खुश रहो, नहीं मिला तो सेवा करो समाज की, समाज की सेवा करो। हमारे एक मैया है, उनके कोई बेटा नहीं है, तो वो आती हैं